माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। माननीय सदस्यगण, एक विषय सदन में उठाया गया था कि जब कोई बिल संशोधन के लिए आए तो उसके साथ मूल प्रावधान अधिनियम आदि विधेयक के साथ संलग्न होना चाहिए। इस बारे जैसा मुझे बताया गया कि समय समय पर चेयर से ऑब्जर्वेशन आती रही है। इस बारे में मैं सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब किसी विधेयक में संशोधन आते हैं तो उसके साथ विधेयक की स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस साथ होते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाने वाले प्रावधान का एक्सट्रैक्ट भी होता है। परंतु मैं सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों की सेक्रेटेरियल असिस्टेंस तथा विधानसभा लाइब्रेरी में संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका माननीय सदस्य लाभ उठा सकते हैं और बहस को प्रभावी व सार्थक भी बना सकते हैं। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। नहीं, आप मैंने सबकी तरफ देखा, कोई किसी का कोई ऐसा होता है, आप प्लीज बोलिए। पर इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर कल सफिशिएंट वैसे डिस्कशन हो चुकी है, फिर भी ऐसी कोई मनाही नहीं है। पर मेरा कहना है कि सभी दलों से कोई एक दो सदस्य अपना संक्षिप्त में जो बात रखना चाहें वो रखें। जी सर, जो है इसमें डिमांड नंबर 20 है सर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि नुहू शहर जिला हेडक्वार्टर है और उसमें 3 सेक्टरों के लिए लैंड एक्विजिशन हो भी चुका है और उसमें सेक्टर जो है वो बनाए जाए। इस कारण से नहीं कि वहां जमीन के एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा है और उसमें जो है सेक्टर की वो होगी या वायबिलिटी ना देके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है सब जगह डेवलपमेंट करता है और डेवलपमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से कि भाई कीमत ज्यादा आ रही है तो इस चीज के लिए। तो मैं आपके माध्यम सरकार से कहूंगा, नुहू जिला हेडक्वार्टर है और पिछले 12 साल से ये मामला जो है लंबित पड़ा है, उस चीज को सरकार जो है वहां सेक्टर डेवलप करने का काम करे। कोई और सदस्य अगर अपने बहुत संक्षिप्त में कोई बात रखना चाहे। पूजा जी। आपका धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। सर, एक बात मैं रखना चाहती हूँ, हमारे मुलाना हल्के में एक समस्या आती है बाढ़ को लेकर। सर, बाढ़ के कारण कुछ गांव हमारे ऐसे हैं जो काफ़ी भारी नुकसान उठाए जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में। तो जो ये हमारा डिमांड का ये आता है उसमें बाढ़ इफेक्टेड गांव और स्पेशली जो निकासी को लेके भी एक समस्या रहती है जिन गांव में, जिन भी पूरे प्रदेश में जिन गांव में, तो इनको ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए कि एस्टिमेट ऐसे हो कि इनको हम लाभ दे सकें, जो निकास से प्रभावित है, जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं। जैसे हमारे मुलाना हल्के में हरडा, हरडी, गोला और भी अतिरिक्त गांव हैं जिन्होंने विशेष इस बात पर गौर करने के लिए कहा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से कि जब इस तरह की समस्या आती है तो उन जो राशि है वो इतनी हो कि उनको हम ये लाभ पहुंचा सके ताकि उनको नुकसान न उठाना पड़े। धन्यवाद। देखिए, बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज तो जस्ट हमने उस चर्चा में जो फाइनल किया उसको जी प्लीज। ऐसे कि
समस्या है जी कि रोहतक HSVP का सेक्टर 6 है। ये सेक्टर 6 का अवार्ड जो है ये साल 2001 के अंदर हुआ था और 29/12/2004 को ये सेक्शन 11 भी हो गया और उसके बाद जिन्होंने लैंड रिलीज करानी थी उनको हाई कोर्ट ने कहा कि एक स्पीकिंग ऑर्डर हुडा पास कर दे, अब HSVP है, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। वहां पर उसके आगे, उस जमीन के आगे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ऑफिस भी है, वहां पर उसके बैक साइड की वो जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, लोगों ने वहां पर प्लॉट अलॉटमेंट होगी सर, लोगों ने सारी किस्तें भर दी। उस आदमी ने क्या किया कि इन दिनों में जो वो था, क्या नाम है, स्टे था, उसके ऊपर पेड़ लगा दिए और वहां पर पेड़ लगे हुए हैं। अब पोजीशन, डीएम पोजीशन हुडा का है, HSVP का है और लोग पैसे भर चुके हैं और उनके प्लॉट उनको अलॉट नहीं किए जा रहे। इस बात को पैसे भरे भी उनको 11 साल हो गए इस बात के लिए। तो मैं कंसर्न मंत्री जी से कहूंगा कि भाई सेक्टर 6 की जिनकी लॉटरी में निकले, उन्होंने पैसे भर दिए, सब कुछ कर दिया, तो कम से कम उनको प्लॉट अलॉट किए। इलीगल अगर पेड़ वहां पर लगे हुए हैं तो उनकी वैलिडिटी थोड़ा होगी सर, कि सर वैलिडिटी नहीं होगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी के पास ये डिपार्टमेंट है, सेक्टर 6 को पूरा डेवलपमेंट करके और राइटफुल ओनर जो पैसे भर चुके हैं उनको प्लॉट दिए जाए, मेरी ये आपसे। और उस एरिया को डेवलप भी किया जाए, वो डेवलप भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उस बंदे ने इसी बात के लिए मिसचिफ की कि उठा के स्टे के दौरान में पेड़ लगा दिए। अब कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई झगड़ा है कि पेड़ों का क्या करें, जमीन तो सरकार की है, आपकी वैल्यूएबल लैंड है, सब कुछ है, तो वहां पर उसको करने की कृपा करें। यही सिर्फ एक मिनट। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी, हुडा साहब मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पर गोवाना में जमीन एक्वायर की गई हुडा सेक्टर के लिए, लेकिन आज तक उस जमीन पर कोई काम नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप हुडा का जो सेक्टर है उसको डेवलप करने का काम करें, ताकि हम गोवाना वासियों को भी सेक्टर में रहने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात यह कि गोवाना में श्री मामन खान। स्पीकर सर, हमारे जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की, तो सभी जगह बस स्टैंड बनाए गए थे, तो उसमें एक बड़की चौक का भी बस स्टैंड हमारा अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन वो बस स्टैंड सर आज तक नहीं बनाया। मेवात का सेंटर पॉइंट है, यहाँ एक बस स्टैंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मथुरा भी जाना पड़ता है, अलवर भी जाना पड़ता है, दिल्ली और कोई जगह नहीं है बस खड़ी होने के लिए, सर रोड पर खड़ी होती है, चौराहे पे एक बस स्टैंड होना जरूरी है। और एक सर क्या है कि पब्लिक हेल्थ जो जन स्वास्थ्य विभाग है, वो बिजली विभाग को सारी फीस भर देता है ट्रांसफार्मरों की, ताकि लोगों के लिए गांव में जो बूस्टर लग रहे हैं वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं है। तो जब बिजली बोर्ड ने सारे पैसे बिजली बोर्ड के पास स्वास्थ्य विभाग ने जमा करा दिए, तो सर वो एक साल से ज्यादा हो जाता है, वो ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगता? मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी बैठे, दरखास्त है कि उन ट्रांसफार्मर को जल्दी से लगाया जाए। शुक्रिया सर। स्पीकर सर, हमारे एक तो अग्रवा धाम है सर, अग्रवा गांव भी है और अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा मंदिर है, धाम है, वहां पे सीवर की व्यवस्था नहीं है सर। और एक सर अग्रवा को उप तहसील का दर्जा, और सर एक उकलाना का जो बस स्टैंड है सर, बरवाला और उकलाना दोनों बस स्टैंड एक साथ बने थे सर, एक ही साल। बरवाला का बस स्टैंड नया बना दिया गया सर, लेकिन उकलाना के बस स्टैंड में मतलब सर 3-3 फुट पानी बरता सर। उकलाना के बस स्टैंड को भी नया बनवाया जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गीता जी, ओनली 1 मिनट अप्रोप्रिएट। हाफ मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, आजकल बहुत सारे किसान जो हैं बहुत परेशान हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से भी मांग की जाती है। मेरी भी आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, जो हाई टेंशन वायर्स का और पावर ग्रिड की जो तारें जा रही हैं उसका बहुत बड़ा मसला है, लगातार डिमांड एक आ रही है, तो आजकल जो है उनके रास्ते के लिए इस समय मेजरमेंट वगैरह चल रही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, NTPC, CLP बहुत सारे प्लांट हैं, तो विशेष तौर से झज्जर में के साथ सभी स्टेट का ये मामला है। तो मेरा सर एक तो आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि उनके लिए कह रहे हैं कि उनको कलेक्टर रेट दे रहे हैं, वो मार्केट रेट की बात कर रहे हैं। दूसरा जो ROW का भी
जो है उसके लिए भी वो लोग मांग कर रहे हैं। और अगर किसी किसान की इसमें डेथ हो जाती है, अभी हमारे यहाँ पर हुई है, तो उसके लिए भी एक मुआवजे का प्रावधान। और एक अध्यक्ष महोदय, 800 गज के प्लॉट की जो बात आई, उसमें जहां भी प्लॉट दिए जाए, रास्ता भी साथ ही साथ में पंचायती तौर पर दिया जाए, उसमें नहीं आता है। और सेक्टर 6 और 9 दो मात्र सेक्टर्स हमारे झज्जर में काटे गए थे, आज तक भी उनका म्यूटेशन नहीं हुआ है। मेरा तो केवल किसानों की जो हाई टेंशन का विषय, मुख्यमंत्री जी काइंडली इसको उनसे किसान संगठनों से बातचीत करके इसका समाधान करवाएं। बहुत केसेस रजिस्टर करने लग गया आजकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे, जब उनकी जमीन मार्केट रेट पे लेते हैं तो इसको भी सर मार्केट रेट पे देने का काम करें। धन्यवाद जी। महोदय जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी बताना चाहता हूं कि अब कार्य क्षेत्र रहा है गांव सीवन, और गांव सीवन बहुत प्राचीन गांव है, परंतु सुविधा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे लगभग 5 साल से म्युनिसिपल कमेटी में आया हुआ है, परंतु चुनाव नहीं हुए, क्या कारण हुआ, परंतु विकास के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यानी कि उस ब्लॉक में 44 गांव आते हैं, और 44 उस ना तो कॉलेज है जी वहां उस गांव में, और पानी निकासी की बहुत भारी समस्या है। सीवरेज लगभग यानी कि 8-9 साल से चला हुआ काम, परंतु काम पूरा नहीं हो पाया। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से जल्दी निर्देश देकर उस सीवरेज का काम पूरा कराएं। धन्यवाद। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना है, मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले 800 कॉलोनियाँ इलीगल कॉलोनियाँ लीगल की थी, उसके बाद फिर दूसरी जब नायब सैनी जी आए, और उसके बाद लगभग काफ़ी कॉलोनियाँ फिर रेगुलर कर दी। ये बहुत अच्छा फैसला था, और जिस तरीके से ये कॉलोनियाँ नियमित की, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये बहुत बढ़िया फैसला था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितनी भी कॉलोनियाँ नियमित की थी, कहीं भी काम शुरू नहीं हुआ, ना सीवरेज, ना पानी, और ना ही कोई बिजली का। तो मेरा सरकार से आग्रह है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने पूछा था नारनौंद के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि जी पाइप पता नहीं हैदराबाद से या कहाँ से आने हैं, उसमें समय लगेगा। मेरा आग्रह है सरकार से जल्दी से जल्दी काम शुरू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारा जो हांसी काफी साल से पुलिस जिला बना हुआ है, और आपने भी 17 तारीख को 17 अगस्त को आपने भी घोषणा की थी कि सरकार बनते ही हम हांसी को जल्द जिला बनाएंगे। तो मेरी प्रार्थना, उसके लिए जमीन तैयार है, उसको भी स्थानांतरित किया जाए। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदमपुर हल्के में जो बासड़ा सब माइनर नंबर 2, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी शामिल है, उस पर अभी काम नहीं शुरू किया गया है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उसका काम शुरू करवाया जाए। उसके साथ साथ एक कबीर माइनर है, एक बालसमंद ब्रांच है, क्योंकि परिणाम स्वरूप जो किसानों के खेत में पानी सिंचाई का नहीं पहुंचता है, और ये सारे गांव आदमपुर के टेल पे लगते हैं। धन्यवाद। परमवीर जी। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं डिमांड नंबर 19 है एनर्जी वाली, इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से। मैं काफ़ी मेरे हल्का में टोहाना में डाणियाँ, काफ़ी लोग डाणियों में काफ़ी जाने लगे हैं जी, और वहाँ भी आबादी वाली बिजली पहुँचाई जाए। उनको भी हक है आबादी वाली बिजली मिले, ना कि वो खेतों वाली बिजली। तो डाणियों का जरूर टोहाना हल्का और सारे हरियाणा में ही मैं ये समझता हूँ डाणियों के जो लोग हैं उनको भी आबादी वाली बिजली मिले। अकरम जी। थैंक यू स्पीकर सर। सर, मैं डिमांड नंबर 19 से बोलना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है शहर का, वो थोड़ा डेवलप करा जाए, और कि इंडस्ट्री गांव की तरफ ज़्यादा जा रही है। कुछ गांव के रास्ते ऐसे हो गए हैं कि वो ऐसा लगता है कि इसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप पूछ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलप करने के लिए शहर के आसपास कोई और ज़मीन, खासकर जगाधरी यमुनानगर में,
ये 19 नंबर डिमांड में बोल रहे हैं। थैंक यू। राजगीर जी। धन्यवाद सर। सर मेरा सिवानी ब्लॉक में ढाणी सोला वाली गांव पड़ता है और फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था वहां पर वाटर वर्क्स का, और बिल्कुल खारा पानी है सर वहां पर। पीने के लिए बाहर से टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद भी वहां पर आज तक काम नहीं हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि वहां पर वो वाटर वर्क्स बढ़ाया जाए, जिससे आसपास लीलस गांव भी पड़ता है, वहां पर भी पानी नहीं है। तो ये निवेदन करता हूं। और एक हमारा डिगावा पड़ता है, वो NH 709 है सर, वहां पर बहुत ट्रैफिक का जाम रहता है। तो वहां पर बाईपास की भी पहले घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक वो भी नहीं बना है। और एक लुहारू बाईपास जो कि बॉर्डर पर पड़ता है सर, 2 किलोमीटर का सिर्फ टुकड़ा है वो, अगर वो मिला दिया जाएगा तो लुहारू को भी उसमें सुविधा मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पिछला क्षेत्र में जब IMT बनी थी तो वहाँ रोजगार के बारे में कहा गया था। जब वहाँ प्लॉट दिए गए थे तो 35% वहाँ हमारे भी साइन थे, उस समय मैं भी था 9 से 14 के बीच में, तो वहाँ 35% आरक्षण दिया गया था। वहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की बहुत कमी थी। योग्यता के आधार पर उन गांवों को रोजगार दिया जाएगा जिन गांवों की जमीन गई थी, लेकिन आज तक किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है तो उस पर रोजगार दिलवाया जाए योग्यता के आधार पर। और पृथला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, बाहर के बच्चों को रोजगार देते हैं। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से योग्यता के आधार पर हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाए। जनाब एक सेकंड। धन्यवाद स्पीकर सर। बलवान सिंह। धन्यवाद स्पीकर सर। मेरे फतेहाबाद शहर में हुड्डा सेक्टर को विकसित हुए काफी साल हो चुके हैं जी, लेकिन अभी तक हुड्डा सेक्टर के वासी नहरी पानी से वंचित है। मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है कि हुड्डा सेक्टर को नहरी पानी साफ सुथरा दिया जाए। वो बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर है, जिसके अंदर सोरा बहुत आता है। और उसके साथ स्पीकर सर बहुत सी ढाणियाँ हैं, 40% लोग ढाणियों में रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ढाणियों को नहरी साफ सुथरा पानी उपलब्ध किया जाए। भरत सिंह बेनीवाल। नमस्कार सर। स्पीकर साहब, हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमारे वहाँ मल्लिका गांव में कूड़े का टकराया हुआ था थोड़ी, और 2000 किलो पहले बढ़ी है कि कल रात परसों रात को 1000 किलो पहले बढ़ गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन कोई आंख नहीं खोलता, तो वहाँ प्रशासन कोई आंख नहीं खोल रहा। वहाँ हाईवे गाड़ियाँ गई थी, वही खाली गई थी 2 दिन, और फिर वो पानी भर के ले वो सारी चल गई, बहुत नुकसान हुआ। हमारे बकरियाँ नेट चलती है वो नीची है, वहाँ से पानी तालाब से लगता है, वो पक्की बनी है, उसको ऊंची करवाई जाए, 3-4 किलोमीटर में है। और हमारा जो माननीय है फ्लड का उसका नेर का नाली वाला, वो जमाल में जा रहा है, जमाल में वो खड्डे पड़ गए, वो बुरे गए, उसको खुला करवा के उसको पानी छोड़ा जाए। तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है सालों से। अशोक अरोड़ा जी। स्पीकर सर, अभी बहुत से मेंबर्स ने हुड्डा के सेक्टर की बात करी। मैंने गवर्नर एड्रेस पे भी कहा था कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और नए सेक्टर्स की जरूरत है, और प्राइवेट कॉलोनियाँ क्यों अनऑथराइज कटती हैं, बाद में उनको फिर रेगुलराइज करने की बात आती है। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग है कि हुड्डा के सेक्टर काटे जाएं शहरों में। और दूसरा, जिस प्रकार कल बिल आया था ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों ने मकान बनाए रहे हैं, इसी प्रकार शहर में भी 25-30 सालों से लोग रह रहे हैं जो सरकारी जमीन पे, जो हमारा कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री जी का पार्लियामेंट क्षेत्र भी रहा है। गांधीनगर का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ लगभग 5-6 हज़ार वोट है। गांधीनगर है, कीर्ति नगर है, सोनपुर बस्ती है, कई सालों से लोग रह रहे हैं, उनको भी रेट लगा के उनका मालिकाना हक दिया जाए ताकि सारी सुविधाएं मिल सके। आदित्य देवीलाल। अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिला में किसानों के लिए
सबसे बड़ा जो पानी का स्रोत है वो है O2 वियर। उसकी कैपेसिटी 6000 क्यूसिक है, लेकिन हर साल बरसातों में लगभग 45,000 क्यूसिक पानी वहाँ आता है जी। और उससे खरीफ चैनल जो है वो किसानों के लिए एक जरिया है पानी उनके खेतों तक पहुँचने का। मेरी दरख्वास्त है कि O2 चैनल की कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि सिरसा जिला के हर गांव तक वो जो पानी है, बरसाती पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी है, वो वहाँ तक पहुँच सके। दूसरा, डबवाली एक बहुत सिटी ऐसी है जिसकी जीपें बड़ी मशहूर हैं जी, देश और दुनिया तक, विदेशों तक भी वहाँ से जीपें जाती हैं, लेकिन डबवाली में कोई ऑटो मार्केट नहीं है। तो हुड्डा की ज़मीन पड़ी है, हुड्डा की ज़मीन में डबवाली की ऑटो मार्केट छुटकारा मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। इतनी बात अपनी रखना चाहता हूं। राम कुमार कश्यप जी। मेरे हलका के गांव शहर इंद्री में 500 गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 50 साल से लेकर के जो है इरिगेशन की ज़मीन पे मकान बना लिए हैं। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उन पे जो है उनको खाली करने के नोटिस आ रहे हैं। बहुत बड़े परिवार हैं, गरीब परिवार हैं। इस प्रकार की समस्या दूसरे हलकों में ही हो सकती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से और इरिगेशन मंत्री से निवेदन रहेगा, जिस प्रकार से कल श्यामलात भूमि पे जो किसानों ने जो कब्जा था उनको भी जो मालिक बनाया गया, इसी प्रकार से उनको बिल ला करके हरियाणा में विधानसभा में उनको भी मालिकाना हल्क देने का काम करें। धन्यवाद। जी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ लाखों मकान बन गए हैं और वो सब पावर अटॉर्नी पे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी रजिस्ट्री कराई जाए। एक हमारे सोने का काफ़ी दिन से बाईपास मंजूर हुआ पड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी निकलवा जाए, लोगों के आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। धन्यवाद। पवन खरखोदा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। हमारा जो खरखोदा क्षेत्र है वैसे तो वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है जी, और जो हमारी खरखोदा की जो मंडी है, मैं अगर बात करूं पूरे जिले की, तो हमारी खरखोदा की मंडी सबसे छोटी मंडी होते हुए भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है, लेकिन वहाँ पे सुविधाओं के नाम पर बहुत कमी है। और हमारे खरखोदा शहर में लगभग 70-80 साल से लोग, जैसे हमारी नगर पालिका की ज़मीन है उस पर वो रहते हैं, लेकिन आज तक भी उनको ना तो मकान मालिकाना हक मिल पाया। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान हो कि एक रिजर्व प्राइस रखकर उनको वो जमीन मुहैया करवाई जाए कि वहां पे लगभग हजारों परिवार ऐसे हैं जो उस जमीन पे वो 70-80 साल से कई पीढ़ियों से उनका वहां से जुड़ाव है। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, मेरे इलाके से गग्गर नदी बीचों बीच में से गुजरती है और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है रतिये हलके का गग्गर नदी के पानी से जब पलट आता है, सब ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। और मैं सरकार से ये मांग करता हूं जी कि इस जो रंगोई नाला है, जो इस रंगोई नाले को चौड़ा करके, गहरा करके और इसको पक्का करके, इसको सदा के लिए जो है, जो इसको जो है निजात समस्या से जो है छुटकारा दिलाया जाए। और दूसरा जो मैं कहता हूं सर, इसका जो जहरीला पानी है घग्गर नदी का, उस जहरीले पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस सी, कैंसर जैसी बीमारियां जड़ी हैं पैदा हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च लाइव उसका टेस्ट जो है कराया जाए, ताकि जो है कि उच्च लाइब्रेरी से निखिल मकान रोटी से टेस्ट कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सोनीपत में अध्यक्ष जी एक बहुत पहले ऑटो मार्केट बनाई गई थी, और जो पुरानी ऑटो मार्केट है वो शहर के अंदर है। जो नई ऑटो मार्केट बनाई थी उसकी जगह अलॉट हो गई और उसके रेट तय होने बाकी हैं, जो कि जो अंदर शहर के अंदर ट्रैफिक का कारण बनती है पुरानी ऑटो मार्केट। और वो ऑटो मार्केट वाले सब वेट कर रहे हैं। कुछ 350 ऐसे दुकानदार हैं जो बाहर जगह लेना चाह रहे हैं नई ऑटो मार्केट के अंदर। अगर उसके रेट निर्धारित हो जाए, उनकी ऑप्शन हो जाए, तो वो सारा जो शहर के अंदर का ट्रैफिक है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उस ऑटो मार्केट के अंदर जिनको दुकानें अलॉट करी जानी है उनकी ऑप्शन होए, रेट निर्धारित होए, ताकि जितने भी वो दुकानदार हैं बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाएगा और उनकी जो समस्याएं हैं
मेन समस्या क्या है, जो पुरानी मार्केट है वो बिल्कुल रोड के ऊपर है। शक्ति रानी शर्मा। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। सर, मैं कालका हल्के से हूँ और हमारे यहाँ पहले 2 इंडस्ट्रीज़ थी, HMT की और ACC की। वो दोनों इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं और रोज़गार के कोई साधन नहीं हमारे क्षेत्र में। तो मैं चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लेके आई जाए, क्योंकि ज़मीन हमारे पास बहुत पड़ी है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लगे और लोगों को रोज़गार मिले। और साथ ही पानी की बहुत दिक्कत है हमारे क्षेत्र में। तो जैसे कौशल्या डैम है वो पहला को मिलता है और हमारे क्षेत्र में उसमें एक बूंद पानी नहीं आता है। कोई ऐसी सुविधा बनाई जाए ताकि हमारे हल्के को पूरा पानी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्णा गहलोत जी। आदरणीय स्पीकर महोदय, धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जी मेरे राई हल्का जो दिल्ली के साथ भी लगता है और यमुना के किनारे भी लगता है जी, उसमें 14 गांव चौहानों के लगते हैं जी। वहाँ चौहान बेल्ट में हमारी परिवहन की व्यवस्था बहुत कम है जी, जिसकी वजह से लड़कियों को सोनीपत या मुरथल पढ़ने आने के लिए दिक्कत होती है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि अटेरना गांव में कॉलेज की व्यवस्था की जाए। जमीन का प्रावधान मैं करवा दूंगी जी। एक दूसरी और समस्या है जी, हमारे यहाँ जाखुली गांव में जो सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पे एक ITI उच्च स्तरीय ITI हो, ताकि वहाँ के बच्चों को वो शिक्षा लेने के बाद हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा कुंडली, वहाँ पे अच्छी जॉब में लगाया जाए। ज़्यादातर बाहर के लोग नौकरी करने आते हैं और एक कुंडली में जो लाखों लोग बाहर से नौकरी करने आते हैं, वहाँ पे मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ 100 बेड का कोई हॉस्पिटल और एक ट्रोमा सेंटर बनाया जाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। मैं अपील विधानसभा से चाहता हूं कि जो लोग हैं सब्जी मंडी, उन्हें है नहीं वहाँ मौके पर सब्जी जो बेच रहे हैं, सड़क के किनारे पर बेच रहे हैं, वहाँ अस्पताल के गेट पर, रेस्ट हाउस के गेट पर आने जाने में बहुत दिक्कत है। इसलिए हथीन नगर पालिका में सब्जी मंडी का काम शुरू किया जाए। जगह वहाँ पहले अलाट की हुई है। जहाँ तक बस अड्डे की बात है, बस अड्डा लगभग 10 साल से वहाँ बना हुआ है। आफ्ताब जी यहाँ बैठे, इन्होंने उद्घाटन किया था, लेकिन अभी तक बस अड्डा वहाँ चालू नहीं है। दूसरी बात, मेरा बहुत ही बड़ा गांव उटावड़, जहाँ 4 लाख से लेकर 5 लाख तक का पीने के पानी टैंकरों से डाला जा रहा है। मैं आपसे आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वहाँ उटावड़ गांव में पीने के योगेंद्र राणा। मान्य अध्यक्ष जी, असम के अंदर सब डिपो बना हुआ है काफी दिन से, लेकिन वहाँ स्टाफ की न होने की वजह से चल नहीं रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो वहाँ स्टाफ हो जाए तो वहाँ वो। श्री अर्जुन चौटाल। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी तक ये बात पहुंचानी चाहूँगा कि लगातार सीवेज पाइपलाइंस जो है वो शहरों के अंदर बनाई जा रही है, जिसके अंदर डवाड़ी और रानिया के अंदर भी सीवेज वाटर की पाइपलाइंस लगाई गई। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी दिक्कत ये है कि जो सीवेज पाइपलाइंस है उन्हीं के अंदर स्टॉर्म वाटर की ड्रेन लगाई गई है। अब जब बारिश के अंदर स्टॉर्म वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वही सीवेज का जो पानी है वही उसमें से निकल के शहर की गलियों तक पहुंचने का काम होता है। जब भी कोई प्राइवेट कॉलोनी के अंदर ड्रेन्स बनती है, स्टॉर्म ड्रेन्स बनती हैं, तो उनको पाइपलाइन के से अलग होकर उनको बनाया जाता है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा जी, रानिया के अंदर और डवाड़ी के अंदर दोनों के अंदर हाल ही में अभी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स लगी जो सीवेज पाइपलाइन के ऊपर लगी है, उनको बदल करके उनको अलग बनाया जाए। और सर मुकेश शर्मा, एक रिक्वेस्ट और है सर मेरी, रानिया की एक डिमांड रही है, लिख के दे दीजिए मुकेश शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मान्यवर, गुड़गांव में पॉपुलेशन के हिसाब से पहले शिविर डले थे, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उद्योगों के कारण। एक तो हमारी शिविर व्यवस्था जो वो दुरुस्त हो, बड़ी पाइपलाइन डले। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हमारे गुरुग्राम में नहरी पानी बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। और दूसरा मान्यवर, हमारे गुरुग्राम में फ्लैट बने हैं, अब फ्लैट बन तो गए लेकिन उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही, तो उनको मीटर नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी विनती है कि फ्लैटों की रजिस्ट्री हो और रजिस्ट्री होने के बाद उनको मीटर मिलना शुरू हो जाएगा। मान्यवर एक सेकंड का बस, मान्यवर 1 मिनट के लिए, एक हमारा सेक्टर 5 का ग्राउंड अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा में
मेरे विधानसभा में 2 जगह है, फतेहपुर पुंडरी, फतेहपुर गांव में आती है, पुंडरी नगर पालिका में आती है, लेकिन 2 इतने इकट्ठे हैं, पता नहीं चलता कौन सा फतेहपुर है कौन सा पुंडरी है। कहने को बस स्टैंड आता है पुंडरी में लेकिन है वो फतेहपुर में, अनाज मंडी है कहने को आती है पुंडरी में लेकिन है फतेहपुर में, ऐसा पुलिस स्टेशन है कहने को आता है कि पुंडरी में लेकिन आता फतेहपुर में है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी कंबाइंड पॉलिसी बनाई जाए ताकि मेरे डेवलपमेंट के काम हो सके, तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ट्रक अड्डा या मोटर मार्केट नहीं है। मोटर मार्केट का निर्माण किया जाना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही तेजली खेल परिसर बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस परिसर को प्रदेश स्तरीय खेल परिसर के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए तथा WJC जो यमुनानगर के पास नहर है उसके पश्चिमी छोर पर जो पटड़ी है बाडी मायरा से लेकर झोटा रोड तक उसको पक्का बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कष्ट न हो। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, गीता बुक्कुल जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था, जो ट्रांसमिशन की लाइन है, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर HBBN की एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है कि 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जमीन और जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो जमीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 200 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है। जहां पिल्लर लगते, 4 पिल्लर लगते हैं, उस पिल्लर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली जमीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो जमीन आती है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। फिर हमने एक SDM के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी एक यूजर कमेटी वो बनाई है, यूजर कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट DC को देती है कि अगर कोई वहां पर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो DC उसको बुला करके सुनता है। DC के आदेश की अपील भी आगे कमिश्नर के पास जाती है। हमने इस पॉलिसी के अंदर बनाया है ताकि किसी भी किसान को इसके अंदर दिक्कत ना आए। इस नई पॉलिसी में जमीन की कीमत जो उसका कलेक्टर रेट है वो नहीं आंका गया, मार्केट रेट जो उसका मार्केट रेट है वो आंका गया है, जिसके बारे में यूजर कमेटी DC को रिकमेंडेशन देती है। और टावर बेस के नीचे चारों तरफ 1 मीटर की दूरी, जैसा मैंने कहा है कि उसको मेरिट रेट का दुगना मुआवजा अब तक मिलता भी है। क्योंकि गीता बुक्कल जी को जो थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी लाइन आ रही है राजस्थान की तरफ से और वहाँ पर किसान उसके अंदर, क्योंकि किसान माननीय अध्यक्ष जी मुझे मिले थे और जब मिले थे तो हमने इसके ऊपर तत्परता से काम किया ताकि किसान को उसकी जमीन का ठीक मुआवजा मिले और उसको लेकर के जो ये पॉलिसी आई है इस पॉलिसी के तहत उसका लाभ उठाना चाहिए। मैंने तुरंत कहा भी था जब ये पॉलिसी बनी थी उस वक्त हमने बोला भी था, परंतु आज भी माननीय अध्यक्ष जी मैं क्योंकि गीता जी ने इस क्वेश्चन को रेज किया है ये ध्यान में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी बनी हुई है 9 जुलाई 2024 को हमने उसका जो मेरिट रेट है, जो मार्केट रेट है उसका 2 गुना ज्यादा हम उसको देते हैं। डॉक्टर इसके बाद कोई डॉक्टर रघुवीर कादियान, तो मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब देना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी स्पीकर सर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि भाई ये ठीक है इन्होंने एक पॉलिसी ले डाउन की है मुआवजे की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां से हाई टेंशन वायर गुजरती है ना जी, वो पूरा का पूरा उसका किला जो है, एकड़ जो है वो अफेक्ट होता है। और जहां पर एकड़
मार्केट रेट जो है 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ तक का भी है, क्योंकि ये एनसीआर में जो आ गया ना जी, जैसे बहन कृष्णा गहलोत थी, आपने उठा के भी कुंडली में बहुत ज़्यादा महंगा किला है और वहाँ हाई टेंशन वायर निकल रही है, तो इसमें ये यहाँ जो एरिया है जी ये बहुत कॉस्टली है, तो इसमें जितना मतलब चारों खंभों का भी इन्होंने बताया 1 मीटर, और जो तारें गई हैं उसके नीचे का भी इन्होंने 30% का लिया है। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है, या तो गवर्नमेंट उस किले को टेक ओवर करे, एक्वायर करे, या ये पॉसिबल नहीं है तो वहाँ केबल दाबी जा सकती है। जहाँ जहाँ ये कोस्टली एरिया एनसीआर के साथ है, इसमें केबल दबाई जाए। केबल जो है ना जी, केबल तो हजार किलोमीटर तक भी फॉरेन में देखो आप दूसरे कंट्रीज में, तो इस तरह का कोई प्रोविजन अगर हो सकता है तो ये गवर्नमेंट इस पर सोचे। कोई नहीं, बस हो गया। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 3। प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल। प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 1। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। इनेक्टिंग फॉर्मूला। प्रश्न है कि इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ।